हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति। बारिश का सीजन है और इस समय सबसे ज़्यादा समस्या होती है स्टोरेज की, यानी कि चीज़ों को कैसे स्टोर करें। और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सब्जियों की, क्योंकि मार्केट से हम सब्जी लेके आते हैं, कई बार उनमें पानी वगैरह होता है तो वो सड़ जाती हैं। फ्रिज में रखने से भी कई बार वो गर्मी सर्दी से भी सब्जियां खराब हो जाती हैं। और पत्तेदार सब्जियों में कई बार कीड़े होने की भी शंका रहती है, इसलिए कौन सी पत्तेदार सब्जी लेनी चाहिए, कैसे स्टोर करना चाहिए, चलिए आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। और साथ ही में आपको बताऊंगी कुछ आइडिया इंस्टेंट अचार के, जो आप इस बारिश के सीज़न में अगर आप बहुत लंबे समय तक नहीं रखना चाहते हैं तो आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सारी लिस्ट की हमें बारिश के सीज़न में क्या लेना चाहिए। तो जैसे आप हरी सब्जियों के शौकीन हैं तो आप ले सकते हैं ये हरा प्याज। पालक वगैरह इस समय थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उसमें कीड़े होते ही हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप उनको धुल देते हैं तो फिर उसके सारे ना बेनिफिट भी गायब ही हो जाते हैं। साथ में मैंने लिया है यहाँ पर मटर, और इसी तरीके से साथ में मैंने लिया है प्याज है, लहसुन है। प्याज में भी आपको ध्यान रखना है, प्याज लेते समय बिल्कुल भी पानी उसमें नहीं होना चाहिए। पानी होगा तो वो पक्का सड़ ही जाएगा, क्योंकि बारिश में कई बार पानी के छींटे लगते हैं तो ऊपर से प्याज सूखा लगता है लेकिन अंदर से वो सड़ ही जाते हैं। वाइट वाले प्याज लें, ज़्यादा अच्छे होंगे। साथ में जैसे इस समय आते हैं करौंदे, इनके आप अचार चटनी बना सकते हैं। अदरक है, हरी मिर्च है, ये सारी सब्जियां तो होती हैं जो हम परमानेंट हमें किचन में रखना ही पड़ता है, लेकिन इन्हें स्टोर कैसे करना है ये हमें देखना है। इन सब्जियों में इस समय क्योंकि बारिश होती है, अगर आप मंडी से सब्जी ले रहे हैं तो तब भी खुले में सब्जियां रहती हैं, कई बार पानी पड़ता है, मिट्टी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गंदी सब्जियां हो जाती हैं, तो इनको धुलना भी एक समस्या हो जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले कोशिश करें कि पत्ते वाली सब्जियों को थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर ले भी रहे हैं तो सिर्फ 1 से 2 पत्ते वाली सब्जियां लें, जो 1 से 2 दिन में कंज्यूम हो जाए, और उनको बहुत अच्छे से देख सुन के लें कि वो साफ़ है। आप जैसे ये हरा प्याज है, ये हरी सब्जियों में ही काउंट होता है, इसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। प्याज का जैसे मैंने आपसे बताया ना कि देखो मार्केट से लेते समय बहुत ध्यान रखें, प्याज एकदम सूखा होना चाहिए। इसके पहले जो मैंने प्याज लिया था वो देखिए हल्का सा, आप देख रहे हैं ना रेड, ये हल्का सा इसमें मॉइस्चर था और लगभग आधा प्याज अंदर से सड़ चुका था, तो ये पूरा प्याज वेस्ट में गया। तो इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। लहसुन का भी आप ध्यान रखें, ले रहे हैं तो इस समय वैसे तो टेस्ट में जो देसी वाले होते हैं वो हम लोग को ज़्यादा पसंद आता है, बट पानी में पड़ जाने से कई बार वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो कोशिश करिए बड़ी कलियों वाले लहसुन लें। पानी पड़ भी जाएगा तो ये बड़ी कलियाँ होंगी, इनको साफ़ करना सुखाना आसान हो जाता है। इसमें आप ले सकते हैं करौंदे भी, इनकी चटनी बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। नींबू आप ले सकते हैं, इनको कैसे स्टोर करना ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ में मैंने लिया है कच्चा आम, जो मेरे घर पे ऐसे भी खाया जाता है, चटनी में भी, दाल में भी। भिंडी है, इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए। और घर में आपके पास ना बहुत सारी बास्केट नहीं होती, लेकिन इस तरीके की जो बर्तन वाली भी बास्केट होती है ना, जैसे इस तरीके के या फिर स्टील वाली, उन्हें भी आप सब्जियों को अच्छे से सुखाने के लिए रख सकते हैं। जैसे गाजर इस समय बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी डिशेज़ मैं बनाती हूँ जिसमें मुझे गाजर चाहिए होती है, तो मैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी में गाजर लेती हूँ, नॉर्मली 1 से 2 किलो, लेकिन इस टाइम मैं कोशिश करती हूँ आधा किलो से ज़्यादा गाजर न लूँ। आम मैंने ले लिया, इसको अच्छे से धो के पोंछ लिया है और इसे एज इट इज़ इसी बास्केट्स के साथ मैं फ्रिज में रख दूँगी। कच्चे आम को भी मैंने अच्छे से धो लिया है। साथ में था ये खीरा जो अलग रखा हुआ था, तो खीरे को हम नहीं धोएंगे, सिर्फ एक वेट नैपकिन के साथ इसको पोंछ लेंगे और इसको ऐसे ही स्टोर कर लेंगे। जब हम इसको कंज्यूम करेंगे उस समय धो लेंगे। भिंडी को बहुत अच्छे से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भिंडी एक ऐसी सब्जी इसे आप धुल के तुरंत नहीं बना सकते। तो भिंडी को अच्छे से 2 से 3 पानी में, भरे हुए पानी में, और चाहे तो अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल सकते हैं। जैसे आपने आधी बाल्टी पानी ली तो इसमें 1/4 कप विनेगर भी आप डाल सकते हैं। और विनेगर में धुलने के बाद फिर से इसको अच्छे से धो दीजिए 2 से 3 पानी से, और फिर इसको अच्छे से सारा पानी किसी बास्केट में निकाल के रख दीजिए और ऐसे साफ़ टॉवल पे बिछा दीजिए। सूती कपड़े में बिछाइए तो अच्छे से इसका पानी निकल जाएगा। साथ ही मैंने करौंदे के साथ भी किया था, क्योंकि ये मंडी से आई हुई सब्जी है तो इसमें अच्छे से डर्ट यानी कि मिट्टी लगी हुई थी। नींबू के साथ भी यही किया है। शिमला मिर्च को भी मैंने किया, और इसी समय क्योंकि शिमला मिर्च भी बहुत जल्दी ख़राब होता है तो इसे हम हवा में तो रखेंगे ही, लेकिन साथ में मैं इसी समय इसको अच्छे से टॉवल से साफ़ भी कर दे रही हूँ। अच्छी सी शाइन आ गई है। गाजर को भी आपको बहुत अच्छे से तुरंत के तुरंत क्लीन कर लेना है, क्योंकि अगर इसमें पानी रह गया तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। और मैं तो इसे कट करके भी रखने वाली हूँ, क्योंकि जो सर्दियों में गाजर आती है वो लंबे समय तक आप रख सकते हैं, लेकिन इस समय की गाजर को आप नहीं रख सकते हैं। ज़रूरी ना हो तो आप ना भी लें, लेकिन मुझे कुछ ऐसी डिशेज़ में बनाती हूँ, रेसिपीज़ में मुझे यूज़ आती है तो मुझे लेना ही पड़ता है, तो मैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी में लेती हूँ। साथ में अदरक है,
अदरक चूँकि बड़ा ये टुकड़ा है, इसको अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, फिर भी मैं इसे एक बार और क्लीन करूँगी। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इसको मैंने अच्छे से सारे टुकड़े अलग अलग करके फिर एक बार धुल के तब इसे फिर से यहाँ पर रखा था, क्योंकि इसमें कोने कोने में मिट्टी रहती है। तो इसको भी आप 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लीजिए, मिट्टी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। टमाटर आसानी से साफ़ हो ही जाते हैं। इनको भी हम अच्छे से धो लेंगे और आराम से इसको टॉवल पे फैला देंगे। ये मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ, ऊपर फ़ैन चल रहा है। तो ये सारी सब्जियाँ रात भर ऐसे ही रखेंगे। अगर नहीं टाइम है तो आप 2 से 3 घंटे भी इनको रख सकते हैं। साथ में है बीन्स में भी मिट्टी थी, इसे भी मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया है। पूरा इसका हमने साफ़ करके रख लिया है। और ये वो सब्जियाँ हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होंगी। जैसे बीन्स वगैरह ना आप 3 से 4 दिन तक आराम से रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती हैं। और भिंडी भी आप 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, 1 हफ्ते पुरानी भिंडी है, अभी भी ख़राब नहीं हुई है। साथ में हरी मिर्च, इसको भी मैंने धो लिया है। और इसका जो बॉटम वाला पार्ट है ना, टेहुना जिसको बोलते हैं, उसको निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा, मिर्च भी लंबे समय तक चलेगी। लेकिन बारिश हो या कोई भी सीज़न हो, सब्जियों का एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उन्हें पानी के साथ ही स्टोर कर देंगे या अच्छे से उनको साफ़ नहीं करेंगे तो भी बहुत जो है जल्दी इसमें मॉइस्चर पकड़ने का डर होता है। साथ में ले लिया है मैंने हरा वाला प्याज, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और जब ये अच्छे से साफ़ होकर पानी इसका एक्स्ट्रा निकल जाएगा ना, तो लंबे समय तक हरा प्याज ख़राब नहीं होगा। अब गाजर जैसे अभी 1-2 घंटे पहले ही आई है, धोने के बाद ही मुझे लगने लगी है ये ख़राब होने का डर है, क्योंकि हल्का सा कलर चेंज कर रही है। तो इसे हम तुरंत के तुरंत छील के तभी सुखाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल भी गाजर पे इस समय रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो ख़राब होने वाली इस समय वेजिटेबल होती है वो गाजर बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो देखिए मैंने इसको गाजर को अच्छे से छील लिया है। अब इसको ऐसे मैं कट करके रख लूँगी। और इस तरीके से कट करने से क्या होता है ना, वो कई ढेर सारी रेसिपीज़ में यूज़ हो जाती हैं। और अगर आप इस तरीके के बॉक्सेस रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें सब्जियों को छोटे छोटे अमाउंट में रख लीजिए, स्टोर करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि जब हम सब्जियों को बहुत अच्छे से स्टोर करते हैं ना, तो उनको निकालना भी एक समस्या है कि बार बार उन सब्जियों को निकालना, कंज्यूम करना, या कई बार हम भूल भी जाते हैं। तो अगर आप रख सकते हैं तो प्लीज़ इस तरीके की बास्केट रखें, या फिर नॉर्मल अगर आपके पास जगह है फ्रिज में ज़्यादा, तो नॉर्मल वेजिटेबल बास्केट में भी आप रख सकते हैं। टिश्यू पेपर लगा लीजिए, ना हो तो आप न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। न्यूज़पेपर में भी ना सब्जियां लंबे समय तक ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर में वही सब्जियां रखी जिनको आपको कट नहीं करना। अब ये करेला है, ये पिछले हफ्ते आया, 1 हफ्ते हो गए, पर ये करेला एज इट इज़ है, ख़राब नहीं हुआ। साथ में भिंडी है जो ये भी 1 हफ्ते पुरानी है, ये भी अभी नहीं ख़राब हुई है। देखिए इस तरीके से अच्छे से धो के साफ़ रखने से ना, किसी प्रकार का टिश्यू पेपर आप नहीं भी लगाते, अगर आपके पास इस तरीके के बॉक्सेस हैं तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और करौंदा है, इसे भी मैं कुछ बॉक्स में भर के रख लूँगी जो है चटनी के लिए। और थोड़े से मैं इंस्टेंट अचार बनाने वाली हूँ, तो वो मैं आपसे आगे आने वाली रेसिपी वाले वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये करौंदे को भी मैंने रख लिया। ये ऐसे भी चटपटा सा बड़ा अच्छा लगता है नमक के साथ खाने में। अगर नहीं खाया है तो प्लीज़ ट्राई करिए, हल्का सा कसैला सा टेस्ट होता है। साथ में मैंने नींबू, जो अभी मुझे 2 से 3 दिन में चाहिए, वो मैं इस बॉक्स में 6 in 1 वाले बॉक्स में रख लूँगी, कंज्यूम हो जाए। और थोड़ा सा मैं इसमें अदरक भी पैक करके रख दूँगी। बाकी चीज़ें मैं अलग से पेपर में रख लूँगी। अब हाँ, जैसे मैं अभी आपसे बताया था, न्यूज़पेपर में आपको वही सब्जियाँ रखनी है जो कट नहीं किए, यानी कि आप उन सब्जियों को रखिए जो आप दोबारा बनाते समय साफ़ करने वाले हों। अदरवाइज़ न्यूज़पेपर की भी इंक हेल्दी नहीं होती है, बट वो मुझे नहीं पता क्यों, बट उनमें अगर आप सब्जियों को लपेट के रखते हैं तो लंबे समय तक सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर आपकी सब्जियों को सिक्योर करता है। ये मैंने फ़ील किया है। तो साथ में अब हमने इसमें रख लिया है, देखिए नींबू, करौंदे रख लिए हैं, अदरक रख लिए, हरी मिर्च रख लिए, और अभी मैं नीचे से मंगाऊंगी करी पत्ते, तो मैं करी पत्ते भी स्टोर कर लूँगी। बहुत कम मात्रा में करी पत्ते स्टोर करूँगी। अगर आप मार्केट से ले रहे हैं करी पत्ते, तो फिर उनको आप अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए। हो सके तो डंठल के साथ ही सुखा सकते हैं, चाहे तो फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए, फ्रिज में। और इसके साथ बारिशों में कुछ एक ऐसी चीज़ें भी आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, ये रेयांस की दाल है, पहाड़ी दाल है। आप अपने पसंद की कोई भी दाल इस तरीके से बॉईल करके रख सकते हैं। ये कई तरीके से यूज़ हो जाती है। चाहे तो आप इसके कबाब बना लीजिए, आप इसकी टिक्की बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, या फिर सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आपको पसंद हो उस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे मैंने बताया, रेयांस पहाड़ी नौरंगी दाल है, साथ में है सोयाबीन, राजमा है। ये एक बार मैं इसको निकाल के बना चुकी हूँ रेसिपी। और उसके साथ में है ये लोबिया, बहुत ही हेल्दी होती है। और बारिशों के सीज़न में इस तरह की चीज़ें सही रहती है खाने में, बनाने में। तो आपको बहुत ज़्यादा सब्जियों का भी स्टॉक नहीं लगाना पड़ता। और इस तरीके से आप बॉयल करके बहुत ज़्यादा दिन स्टोर नहीं रख सकते, 3 से 4 दिन रखिए। और साथ ही में है ये अंकुरित मूंग, जो आप सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके चीले वगैरह भी बना सकते हैं। तो क्या बनाऊँगी मैं,
सैलेड भी बना सकती हूँ मैं, इसके कबाब भी बना सकती हूँ, इसको पीस के ना रेयांस की दाल को पीस के इसके पराठे बना सकती हूँ। रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मटर मैंने यहाँ पे ले लिए, धोई नहीं है, मैंने इसे जस्ट छील के इसके दाने निकाल के रख लिए हैं। भिंडी मैंने कट करके रख ली है, साथ में मैंने बीन्स को भी साफ़ करके कट नहीं किया, एज इट इज़ रख लिया है। और बचे हुए नींबू को मैंने ऐसे पेपर में लपेट के रख लिया है। ये 15 से 20 दिन तक इनको कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल सही रहने वाले हैं। और ऐसे मैंने इसे बड़े बॉक्स में करके रख लिया है। साथ में बची हुई अदरक भी जो थी वो भी मैंने इसी बॉक्स में रख दी है। करी पत्ते मैंने मंगा लिए हैं और इसे भी अच्छे से धुल के साफ़ करके रख दिए। तो अभी जितना मुझे डेली लगना है वो मैंने इस बॉक्स में रख लिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छे से पेपर में लपेट के बॉक्सेस को रख के बार बार उसको यूज़ करना भी थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। तो अगर आपके पास इस तरीके की बास्केट नहीं है तो आप छोटी सी कोई एक बास्केट बना लीजिए, उसमें भी आप इन चीज़ों को रख सकते हैं। साथ में मैंने बना लिया है ये अचार भी। तो ये मैंने यहाँ बनाया है मिर्च, कच्चा आम और अदरक का अचार, साथ में लहसुन भी ऐड किया है। और जो कच्चा आम बचा है इसकी गुठलियाँ मैंने स्टोर कर ली, वो मैं दाल में यूज़ कर लूँगी। 2 से 4 दिन में ये ख़त्म ही हो जाएंगी, क्योंकि दाल तो इस समय रेगुलर बनती ही है। और देखिए सारी सब्जियां अच्छे से स्टोर हो गई और कम से कम ये 7 से 8 दिन के लिए मेरा फ्रिज हो गया सेट। और जैसा कि मैंने दिखाया ना, करेला और ये भिंडी थोड़ा सा पुराना 1 हफ्ते हो गया है। साथ में देखिए मैंने हरे प्याज को भी स्टोर कर दिया था ऐसे ही धुल के अच्छे से साफ़ करके। तो ये भी 1 से 10 दिन तक हमारा आराम से चल जाएगा। और ये सब्जियां आपकी 10 से 12 दिन आराम से फ्रिज में सेट हैं, ख़राब नहीं होंगी, ये मेरी गारंटी है। तो आज का ये मॉनसून स्पेशल हाउ टू स्टोर वेजिटेबल्स का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ एम विद ज्योति को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में मैंने बनाया है ये करौंदे और मिर्च का इंस्टेंट अचार, जिसे आप तुरंत बना के तुरंत कंज्यूम कर सकते हैं। साथ में कच्चे आम का ये कुच्चा अचार है। इन दोनों की रेसिपी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, तो साथ में बने रहिए आप सभी। थैंक यू।